आज हम छत्तीसगढ़ जनजातियों के पारंपरिक कार्यों के बारे में देखेंगे। हालांकि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ मुख्य रूप से कृषि का कार्य होता है, इसलिए उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। और यहाँ की जो अधिकतर जो जनजातियाँ हैं या जो जातियाँ हैं वे अधिकतर कृषि पर ही निर्भर हैं और कृषि कार्य को ही अपना मुख्य व्यावसायिक कार्य भी बनाया है। तो आज हम जनजातियों के पारंपरिक कार्यों के बारे में देखेंगे कि कौन सी जनजातियाँ कौन से कार्य में पारंगत होती हैं या उनका पारंपरिक कार्य है। तो पहला है आगरिया। आगरिया जो जनजाति है वह लौह शिल्प कला या शिल्प कला का कार्य करती है या लोहे के औजार बनाना या वस्तुएं बनाने का कार्य करते हैं। ये जो आगरिया होते हैं वे अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं और उनसे वे औजार है या फिर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा है कमार। कमार जो जनजाति है वह मुख्य रूप से बाँस शिल्प कला में पारंगत होती है और वे मुख्य रूप से बाँस से संबंधित टोकरियां हैं या बाँस टोकरियां जो बनती हैं बाँस से उनका निर्माण करते हैं। तीसरा है कंजरा। कंजरा जो जनजाति है वो बाँस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। ये जो जनजातियां होती हैं वे बाँस के बर्तन बनाने का कार्य करती हैं, जो कि मुख्य रूप से जो बाँस शिल्प कला जो है वह रायगढ़ इलाकों में अधिक प्रसिद्ध है। फिर है चौथा बिरहोर। बिरहोर जो है वह बाँस शिल्प कला का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं तथा रस्सी का निर्माण का कार्य करते हैं। यह उनका परंपरागत जो मुख्य रूप से जो उनका कार्य है वह रस्सी निर्माण और बाँस के बर्तन बनाना है। फिर है धनवार। धनवार जो जनजाति है वह बाँस शिल्प कला का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ में जो बाँस शिल्प कला जो है वह मुख्य रूप से रायगढ़, सरगुजा और बस्तर इन तीनों जिलों में जो मुख्य रूप से इस जो कार्य में परंपरागत जो कलाकार हैं वे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और मुख्य रूप से जो कमार जनजाति के जो लोग हैं वे बाँस की बनी कलात्मक चीज़ों का खुद अपने हाथों से निर्माण करते हैं कलात्मक रूप से। और बाकी जो जनजाति है जैसे कि बिरहोर और कंजरा है, ये सब जो जनजातियां होती हैं वे बाँस के बर्तन बनाने का कार्य करती हैं। और शिल्पकला जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कमार जनजाति, जो मुख्य रूप से रायगढ़, बस्तर और सरगुजा इन जिलों में अधिक से निवास करते हैं। पांचवा है धनवार। धनवार भी जो है वो बाँस शिल्प कला का कार्य करते हैं। फिर है हल्बा जनजाति। हल्बा जो जनजाति है वह मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते हैं तथा चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य करते हैं। और सातवां है धुरवा। धुरवा जो जनजाति है वह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जैसे कि गुड़ बनाने का जो कार्य है, गन्ने के रस से गुड़ बनाने का कार्य है या उससे निर्मित वस्तुओं का निर्माण करके विक्रय करते हैं। अब है अगला आठवां खड़िया। खड़िया जो जनजाति के लोग हैं वे पालकी ढोने का कार्य करते हैं। फिर है नौवां कोरकू। कोरकू जो जनजाति के लोग होते हैं वह मुख्य रूप से भूमि खोदने का कार्य करते हैं या मजदूरी करने का जो कार्य, जो मजदूर वर्ग का जो कार्य होता है, जैसे घर निर्माण करने या गृह निर्माण करने के लिए जो गड्ढे खोदने का कार्य करते हैं या भूमि खोदने का जो कार्य करते हैं, वह मुख्य रूप से कोरकू लोगों का परंपरागत कार्य है। 10वां है खैरवार। खैरवार जो है वो मुख्य रूप से कत्था निकालने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें खैरवार कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय कत्था निकालने का ही कार्य होता है। अब है अगला 11 पारधी। पारधी जनजाति के जो लोग हैं वे काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। शिकार करने का जो कार्य है वो करते हैं, जो उनका एक परंपरागत कार्य है। 12 है कंवर। कंवर जो हैं वो सैन्य कार्य करते हैं।
अब है 13 भद्रा। भद्रा जो है वो सेवा का कार्य करते हैं। भद्रा जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से सेवा का कार्य करते हैं और जो ऊंची जो जनजातियां होती हैं उनके अंदर में उनके कार्य को करने का कार्य करते हैं और ये मुख्य रूप से सेवा का कार्य करते हैं। फिर है 14 कोल। कोल जनजाति जो होते हैं वे कोयला खोदने का मुख्य रूप से इनका परंपरागत कार्य होता है। ये कोयला खोदने का कार्य करते हैं, इसी आधार पर इनका नाम कोल जनजाति रखा गया है या जनजाति है पड़ा है। फिर है 15 शिकारी। शिकारी जो जनजाति होते हैं वे छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी एवं झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। अब है 16 ओझा या गोड जनजाति। ये लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं। गोदना एक छत्तीसगढ़ संस्कृति का ही एक प्रकार है और ये गोदना गोदने की जो प्रक्रिया है यह मुख्य रूप से ओझा जो गोड होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह एक परंपरा के एक रिवाज के रूप में यह लोगों तक अपनी संस्कृति को फैलाने का ही एक तरीका है। 17 है प्रधान। प्रधान जो जनजाति है वो गाथा गायन या संगीत कार्य में परंपरागत रूप से पारंगत होती है और इनका मुख्य कार्य गाथा गायन करना या संगीत कार्य करना या किसी समारोह का आयोजन होने पर इनका मुख्य कार्य होता है। फिर है 18 संवरा। संवरा जो जनजाति है वह सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। फिर है 19 बैगा। बैगा जनजाति जो होती हैं वह जो हैं वे बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। बैगा जो जनजाति के लोग हैं वे अपनी परंपरा के रूप में बीमारियों का इलाज करने का कार्य करते हैं और इसके लिए वे जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं और तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से बैगा को आदिवासी लोग एक डॉक्टर की तरह या एक ओझा की तरह उन्हें मानते हैं, जो कि हर बीमारी से उन्हें छुटकारा दिला सकता है और तंत्र मंत्र से उपचार करता है। फिर है 20 परजा। परजा जो जनजाति के लोग होते हैं वे पशुपालन एवं बांस शिल्पकला का कार्य करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है पशुपालन करना। अब है 21 पंडोप। पंडोप जो जनजाति है वो कांस शिल्प एवं कृषि कार्य करते हैं। अब है 22 गदबा। गदबा जो जनजाति है वे घरेलू कार्य करते हैं। गदबा जनजाति के लोग जो हैं वो घरेलू कार्य से संबंधित जो कार्य हैं उसमें वे कार्य करते हैं। 23 है अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया जो हैं वो काष्ठ शिल्प का कार्य करते हैं, लकड़ियों के शिल्प का निर्माण करते हैं। अबूझमाड़िया जो कि नारायणपुर में अधिकतर निवास करते हैं और बस्तर इलाकों में बस्तर का जो काष्ठ शिल्प और जो बांस शिल्प जो है, बांस का हस्तशिल्प जो निर्मित है वह अद्भुत है। वहाँ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे।